नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही कौन से ऐसे सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जो आने वाले दिन और आज के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल बाजार सपाट खुले और उच्च स्तर से उनको मुनाफा वसूली का सामना करना पड़ा। इसके कारण निफ्टी ने 20,900 के स्तर को रिटेस्ट किया और बैंक निफ्टी ने 47,100 के स्तर को फिर से परीक्षण किया और दिन के लिए बैंक निफ्टी तकरीबन 0.5% के नुकसान के साथ बंद हुआ। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 104 के जो स्तर है उसके आसपास स्थिर हो गया है, जबकि जो यूएस की 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.2% के निचले स्तर पर आ गई है। ये दोनों ही चीजें इक्विटी मार्केट्स के लिए लिक्विडिटी का जो प्रवाह है उसको जारी रखने का संकेत देता है। बात करें कच्चे तेल की, तो वह करीब $74-75 के आसपास चल रहा है और एक खास बात, अपने उच्च स्तर से जो ब्रेंट क्रूड है वह तकरीबन 23 से 25% गिर गया है, जो कि भारत जैसी तेल को इंपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ब्रेंट क्रूड के जो रुझान है ओवरऑल, उससे पता चलता है कि ये और आगे 71 से $69 प्रति बैरल की तरफ गिर सकता है। कुल मिलाकर ये सारे ही जो संकेत है वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। बात करें S&P 500 की, तो पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा कि S&P 500 अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास कंसोलिडेट होकर मजबूत हो रहा है और अब हम देखें तो वह फेड पॉलिसी से आने से पहले 4570 4600 के अपने शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर बना हुआ है और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यह 4710 4740 की ओर बढ़ रहा है। सभी की जो निगाहें हैं वह आज रात आने वाली यूएस फेड की जो आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा होगी उस पर रहेगी और इसका इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो हमें कल ही देखने कर पता चलेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कल के दिन निफ्टी ने दिन का अंत तकरीबन आधे प्रतिशत की कटौती के साथ किया और हम अगर आरएसआई को देखें तो वह अपने ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है। आरएसआई के ओवरबॉट टेरिटरी में चलने के साथ ही एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है जिसको हमने पहले भी आगाह किया था वह भी अब कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है। यह शॉर्टिंग का संकेत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानी हमें इस बाजार में अभी रखनी होगी और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सत्रों के लिए हमको बाजार कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आए। लेवल्स की बात करें तो 20,810 से 20,830 का जो जोन है वह एक सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है और जब तक यह जोन दोस्तों होल्ड रहेगा तब तक बाजार के 20,980 से 21,020 की ओर रिबाउंड हमको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम नेगेटिव साइड पे बात करें यानी नीचे की ओर, तो 20,820 से नीचे, फिर से लेवल्स 20,820 से नीचे इंडेक्स जो है वो 20,780 से 20,750 पर रखे गए अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। यही चीज अगर हम ओआई डेटा के हिसाब से देखें तो 20,950 और 21,000 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग का बिल्डअप हमको देखने को मिला है। वहीं पुट के फ्रंट पर 20,900, 20,850 और 20,800 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। रेंज को अगर हम देखें तो 20,750 नीचे की ओर, वहीं ऊपर की ओर 21,017 से 21,020 की रेंज निकलकर आ रही है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल का सत्र बैंक निफ्टी ने भी तकरीबन आधे प्रतिशत के नुकसान के साथ समाप्त किया और वह 47,100 के नीचे बंद हुआ। अगर हम सपोर्ट देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आता है वह है 46,800 46,850 का जोन और रेजिस्टेंस जो है वो 47,230 से 47,290 के जोन पर हमको देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी समय 46,800 टूटता है तो इंडेक्स 46,610 से 46,530 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। जी हां, 46,800 के टूटने पर बैंक निफ्टी 46,610 से 46,530 के जोन को रीटेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी के अगर हम ओआई डेटा को स्टडी करें तो 47,000, 46,900 और 46,800 के पुट में, वहीं 47,300 और 47,400 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमको देखने को मिला है, जो कि रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए वो बनाता है 46,750 और 47,450
यह रेंज हमको बैंक निफ्टी में आने वाले सत्रों में दिख सकती है। अब आते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स कि कौन से ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स होंगे जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इंश्योरेंस काउंटर्स है जैसे GIC-RE, LIC, NIACL, इन्होंने कैश सेगमेंट में अच्छी गति प्राप्त की है और पिछले कुछ सत्रों में हम मेटल्स में भी देखें तो JSW स्टील, वेलकॉप और जिंदल स्टील जैसे शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। मेटल स्टॉक के साथ साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट्स में देखें तो अल्ट्राटेक, TCS, पॉलीकैब, बजाज ऑटो, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, PNB, ACC, टाटा एलेक्सी, LTTS और हुडको में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले सत्रों में भी यह तेजी जो है मेटल स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स और ये जो ओवरऑल हमने नाम लिए जैसे अल्ट्राटेक, TCS, पॉलीकैब, बजाज ऑटो, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, PNB, ACC, टाटा एलेक्सी, LTTS और हुडको, इनमें देखने को हमको जारी मिल सकती है। FII DI डेटा को देखें तो कैश में FII ने 77 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DI ने 1923 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 59.50% तक अच्छा खासा सुधर गया है क्योंकि उन्होंने 17,000 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग जोड़े हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FII ने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने 18,300 कॉल कॉन्ट्रैक्ट और 15,800 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.